हेलो दोस्तों, बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम 2022 के लिए 10वीं क्लास के छात्रों के लिए साइंस के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो इस बार के 10th क्लास के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आपको साइंस में 80 प्लस नंबर लाना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। आपको 2 सेट बताएंगे। पहले सेट में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और दूसरे सेट में भी 40 यानी कि 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और 80 में से आपको 40 का ही उत्तर देना होगा। आप आसानी से 40 का उत्तर दे सकते हैं। तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए और अगला वाला वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। आप लोग इस क्वेश्चन को पीडीएफ में भी डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग जाकर मतलब कि ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सको, ठीक है। क्योंकि जिस दिन आपका विज्ञान का पेपर होगा उस दिन इस पीडीएफ को एक बार ओपन करना और यहाँ से देखकर एक बार रिवीजन करके आप लोग चले जाना, ताकि आप आसानी से सभी का आंसर सही टिक लगाओ, ठीक है। और सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो देखिए हम पहला नंबर क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या है। पहला नंबर छात्रों आपका क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब का आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब का आभासी प्रतिबिंब तो समतल दर्पण में बनता है। कहाँ पर बनता है? समतल दर्पण ए नंबर वाला होगा। क्या होगा? ए नंबर वाला होगा। फटाफट याद करो, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी, देखिए डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है? 1 मीटर होती है। सेंटीमीटर में नहीं बल्कि 1 मीटर। आंसर आपका डी नंबर वाला होगा। जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है उसे हम लोग लेंस के डायोप्टर भी कहते हैं, ठीक है। आंसर याद रखना, दूसरा का आंसर डी नंबर होगा, ठीक है। फटाफट याद करो। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर आपका क्वेश्चन है छात्रों, किसी लेंस के बाहरी की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं अवतल लेंस, समतल लेंस या फिर उत्तल लेंस या फिर समतल और उत्तल दोनों लेंस। तो देखिए 3 का आपका जो सही उत्तर होगा वो सी नंबर होगा। और उत्तल लेंस उसको कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। 3 का राइट आंसर आपका सी नंबर होगा, ठीक है। याद रखो क्या होगा? 3 का आंसर सी नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल के रूप में होता है? देखिए खतरे के सिग्नल के रूप में ये तो सभी को पता होगा कि लाल रंग का उपयोग होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन 1-2 हल्का भी पूछ देता है, सभी क्वेश्चन भारी नहीं पूछेगा, सब एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दो। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो देखिए तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ सबसे अधिक लाल का होता है। किसका होता है? लाल का, यानी कि रेड कलर का होता है। तो सी नंबर में यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। 5 का आंसर सी नंबर मिल जाएगा, क्योंकि लाल रंग का जो वेवलेंथ होता है तरंगदैर्घ्य वो सबसे अधिक होता है। बैगनी नीला का इन सभी का कम होता है। अगला क्वेश्चन देखो, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग फाइनली अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो अवतल लेंस आपका क्या होगा? बी नंबर होगा। क्या होगा? बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है। आप लोग मतलब कि ओम के नियम तो पढ़े होंगे। ओम के नियम में आई समानुपाती किसका होता है? आई समानुपाती होता है आपके भी के, यानी कि भी समानुपाती आई होता है। तो भी बराबर क्या हो जाएगा? आई इंटू आर होगा। भी बराबर आई इंटू आर बराबर भी बटे आई हो जाएगा। आर बराबर भी बटे आई देखिए तो कहाँ है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। 7 का आंसर बी होगा, आर बराबर भी बटे आई, ठीक है। चूँकि क्या होता है छात्रों, भी समानुपाती आई के होता है ओम के नियम के अनुसार। तो भी बराबर क्या होता है? एक आर कांस्टेंट आता है, आर आई हो जाता है। तो आर बराबर भी बटे आई हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, धातुओं में धारावाहक होते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा कि नहीं होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन वाहक होते हैं, बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो 9 नंबर का आंसर सही होगा, बी नंबर एमीटर से की जाती है। किससे? तो एमीटर से की जाती है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभावक कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा का किस प्रभावक कार्य करता है? ये क्वेश्चन एक बार नहीं बल्कि कई बार पूछा जा चुका है। उसमें प्रभावक कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उसमें प्रभावक कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो याद रखना दोस्तों, एक्चुअली में बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है।
केवल दिष्ट धारा, ठीक है। आंसर क्या होगा, दिष्ट धारा। डायरेक्ट करंट, बैटरी से सिर्फ डायरेक्ट करंट प्राप्त होती है, ठीक है, याद रखना। मोटर से दोनों प्रकार की धारा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत उदाहरण नहीं है, यानी कि कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 12 का सही उत्तर आप लोग देंगे ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाइएगा, नाभिकीय ऊर्जा। किस पर, तो नाभिकीय ऊर्जा पर टिक लगाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है, तो नवीकरणीय ऊर्जा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कोयला तो अनवीकरणीय होगा, तो अनवीकरणीय कोयला होगा। और जबकि नवीकरणीय क्या होगा, तो नवीकरणीय सौर ऊर्जा हो जाएगा। क्या होगा, सौर ऊर्जा आपका बी नंबर वाला, सॉरी सी नंबर वाला होगा, ठीक है। 13 क्या होगा, सी नंबर सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन अवकारक है। याद रखना, अवकारक, ऑक्सीकारक, उपचयन, अपचयन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो 14 के देखिए ए नंबर जो है ना, H2 एक अवकारक होता है, तो हम लोग इसी पर टिक लगाएंगे क्योंकि H2 एक अवकारक होता है। H2 गैस क्या होता है, अवकारक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन को मतलब कि मान देता है। तो देखिए क्षारक विलयन का जो मान होता है ना, वो 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन में यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन में आपको मिलेगा यहाँ पर डी नंबर में मिलेगा। डी नंबर को आप ऑप्शन डी नंबर को ध्यान से देखिए। 13 क्या करता है, क्षारीय विलयन के पीएच मान को दर्शाता है, यानी कि डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सही है, मतलब कि किसका मतलब कि अणुसूत्र है जो इसमें सही दिया है। तो 16 का हम आंसर देंगे बी नंबर पर, सोडियम कार्बोनेट। क्या होगा, बी नंबर होगा कि सी नंबर होगा। देखिए सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यहाँ पर 2 छूट गया है, ठीक है, यहाँ पर 2 छूट गया है, यही आपका आंसर होगा। देखिए बी नंबर जो है ना, वो उसमें 2 छूटा है। 16 का आंसर बी नंबर में 2 छूट गया, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, आप 2 लगा लेना, ठीक है। 2 छूट गया है, तो इसमें 2 लगाइएगा तभी सही होगा। Na2CO3 हो जाएगा, फिर से 10H2O हो जाएगा, 10H2O, ठीक है, याद रखना। यहाँ पर 2 लगाकर आप लोग सही लगाना, 2 लगाकर आप इसका आंसर सही लगाना बी नंबर पर। ऐसे ही आप लोग सही मत लगाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, तो लाइकेन से निकाला जाता है, ए नंबर होगा 17 का। अगला क्वेश्चन देखो, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की प्रक्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, कौन सा पदार्थ बनता है। तो 18 का आंसर ए नंबर होगा। क्या होगा, विरंजक चूर्ण, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaO, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग, तो सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग 14 होता है। लगभग कितना होता है, तो 14 होता है, याद रखो। 20 नंबर क्वेश्चन, नीला थोता का रासायनिक सूत्र, यानी कि तुतिया का रासायनिक, इसको तुतिया भी बोलते हैं। तो 20 का आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा, कॉपर सल्फेट 5H2O। आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। 20 का आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है, कौन सा उत्पाद बनाता है। तो डी नंबर होगा, क्या होगा, जिंक, सोडियम ZnO2 से H2O, यानी कि आपका ये डी नंबर वाला आंसर होगा। क्या होगा, ये डी नंबर वाला आपका राइट आंसर होगा, ये डी नंबर वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पीतल है। ये तो सभी को मालूम होगा, पीतल एक क्या होता है, मिश्र धातु, उपधातु, अधातु या फिर मिश्र धातु। तो देखिए 22 का जो सही उत्तर होगा ना, वो सी नंबर का मिश्र धातु। पीतल एक मिश्र धातु होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, पीतल क्या है, मिश्र धातु है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। तो ब्रोमीन अधातु की अवस्था क्या होती है, द्रव होती है। ब्रोमीन अधातु की अवस्था द्रव होती है, सी नंबर होगा। निम्न में किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध होते हैं, यानी किस हाइड्रोकार्बन के पास 3 अबंध होते हैं। तो ऐसे ही पता चल जाएगा देखकर, कार्बन सबसे ज़्यादा इसमें है और हाइड्रोजन सबसे कम है, तो यही होगा सी नंबर। क्या होगा, 24 का आंसर सी नंबर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखो, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11। तो यह मतलब कि कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में देख सकते हैं, सी में दिया है।
तो आप लोग सी पर ही टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 26 नंबर, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो हीलियम कक्षा के बाहरी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 26 का आंसर 2 होगा, बी नंबर क्या होगा? बी नंबर होगा 26 का। 27 नंबर क्वेश्चन देखो, 27 नंबर कोई स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, सौर्य प्रकाश भी आवश्यक है। इसका आंसर आपका डी नंबर होगा, सभी आवश्यक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की जो विधि होती है मृतजीवी होती है, मृतजीवी यानी कि बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है, ये तो सभी को पता ही होगा। 29 का आंसर क्या होगा? 29 का आपका आंसर ए नंबर एकदम सही होगा, याद रखो क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, 29 का आंसर क्या होगा? ए नंबर। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखो, एक एक क्वेश्चन को याद रखना, इससे बाहरी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको एग्जाम में पछताना पड़ेगा अगर नहीं याद कर पाएंगे तो। ठीक है, और सेट 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा, बहुत ही जल्द मिलेगा, तो आप बेफिक्र रहिए। पहले आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए और इसको PDF में डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके, तो जाकर ज्वाइन कर लो। और साथ में हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि उस चैनल पर शाम 8 बजे से 10 बजे तक क्लास चलता है और उस पर बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुका है, 135-36 के करीब वीडियो अपलोड हो चुका है, जो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड वीडियो है। ठीक है, हिंदी में आवेदन पत्र, संस्कृत में आवेदन पत्र, निबंध है, संस्कृत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ग्राफ कैसे खींचे, रचना, सभी पर वीडियो अपलोड किया गया है बनाकर, मैथ का एक्सरसाइज बाई सॉल्यूशन करके भी दिया गया है, तो जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि जो सेट 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसको भी याद कर लेना। ठीक है, और एकदम गर्दा मचा देना इस बार एग्जाम में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर क्वेश्चन को याद करेंगे। और बाय द वे इस जो सेट 1 में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं ना, इसमें से बहुत ऐसे छात्रों को याद भी होगा क्वेश्चन, इसमें से बहुत। तो कितना याद है आपको लास्ट में हमें कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ पर होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो हमें किस रोग की संभावना हो सकती है, यानी किस रोग के होने की संभावना है? तो 31 का आंसर होगा डी नंबर, सभी। ग्वाइटर, गलगंग, घेंगा और यहाँ पर डी नंबर में दिया है सभी, तो सभी हो सकता है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन, एस्ट्रोजन स्रावित होता है एस्ट्रोजन स्रावित। तो 32 का आंसर क्या होगा? आंसर आपका 32 का हो जाएगा बी नंबर, अंडाशय द्वारा। किसके द्वारा? तो अंडाशय द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो 33 का आंसर बी नंबर का सेरिब्रम आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? ए नंबर होगा, मलस्का होगा, ए नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी है? तो जो 35 का आंसर होगा ना, 35 नंबर, तो 35 का आपका राइट आंसर होगा डी नंबर, केंचुआ उभयलिंगी जंतु होगा। क्या होगा? केंचुआ। पराकोष में होते हैं तो परागकण, आंसर 36 का आंसर तो पता होगा आपको, डी नंबर होगा। पराकोष में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। 36 का आंसर आपका डी नंबर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। कितने जोड़े? तो 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो 38 का आंसर होगा आपका सी नंबर, जंगली जानवर को हम लोग उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी नंबर वाला आंसर होगा, जंगली जानवर को हम उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण बनाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है कम उपयोग, पुनःचक्रण, पुनः उपयोग या फिर सभी। तो 39 का आंसर क्या होगा? सभी हो जाएगा। 39 का आंसर सभी होगा। और अंतिम क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं, सेट 1 के अंतिम क्वेश्चन पर आ चुके हैं। किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? शहरीकरण, प्रदूषण, ए और बी दोनों।
या फिर वृक्षारोपण, हर कोई आंसर बता सकता है, ए और बी दोनों होगा। इसका तो आंसर हर कोई बता सकता है कि 40 का आंसर क्या होगा, होगा तो ए और बी दोनों। शहरीकरण और प्रदूषण के कारण प्राकृतिक संसाधनों का नष्ट होते जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अब आप बताइए हमें कमेंट करके कि 40 में से कितना प्रश्न याद था, क्योंकि यही सभी प्रश्न पूछा जाएगा, बाहर से नहीं पूछा जाएगा, ये सभी एनसीईआरटी के प्रश्न है। बाद में आपको पछताना पड़ेगा अगर नहीं याद किए हैं तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, सेकंड चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो, ताकि सेकंड चैनल की मदद से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हर सब्जेक्ट का वो छूटे ना। तो अगर हर सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ देखना चाहते हो तो सेकंड चैनल पर ही मिलेगा, तो जाकर जल्दी से सब्सक्राइब करो। सेकंड चैनल का नाम है स्टार सेंटर और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे सेकंड चैनल को। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं सेट 2 का जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे, वहाँ पर एक बार फिर से आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। डेली आप लोग हमारे साथ शाम 6 बजे इस चैनल की मदद से लाइव क्लास करिएगा। ठीक है।